हरे कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राधाष्टमी पर 5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो भूल से भी नहीं करनी चाहिए, जिन्हें करने से दुख और दुर्भाग्य आता है। क्योंकि राधाष्टमी का दिन श्री कृष्ण भक्तों के लिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण अपने प्रति की गई गलतियों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन राधिका रानी यानी राधा रानी उनका हृदय है, इसलिए राधा रानी की भक्ति में की गई या व्रत में की गई असावधानियों को श्री कृष्ण माफ नहीं करते। दोस्तों, इसलिए पूरे ब्रज में राधाष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए जन्माष्टमी से भी ज़्यादा सावधानी और धूमधाम से राधाष्टमी का त्यौहार मनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम राधा रानी को प्रसन्न करने वाले अनेक नियमों का अच्छी तरीके से पालन करें। और इनमें कुछ खास ऐसी गलतियां हैं जो हमें राधाष्टमी के दिन भूल से भी नहीं करनी चाहिए। इनमें सबसे पहली गलती है राधाष्टमी के दिन तुलसी में पानी देना या पत्ते तोड़ना। तुलसी देवी गोलोक धाम में देवी वृंदा के रूप में राधा और कृष्ण की सेवा करती हैं। तुलसी देवी राधा रानी की प्रमुख सहचारी और सबसे प्रिय सखी हैं। दोस्तों, राधाष्टमी के दिन तुलसी देवी का भी राधा रानी के लिए व्रत होता है, जो आपके तुलसी के पत्ते तोड़ने या उसमें जल देने के कारण टूट जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, राधाष्टमी या जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, लेकिन सबके मन में ये प्रश्न आता है, अगर इन खास दिनों पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े गए तो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते कैसे चढ़ाएं? क्योंकि तुलसी के बिना श्री कृष्ण की पूजन अधूरी मानी जाती है। राधाष्टमी की तिथि के 1 दिन या 2 दिन पहले आप तुलसी के पत्ते तोड़ लें और उन्हें पानी में रख दें, और जब राधाष्टमी की तिथि आए तो आप राधाष्टमी के दिन तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अगर तुलसी के पत्ते 7 दिन पुराने भी हों तो वो भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि तुलसी देवी कभी बासी नहीं होती। दोस्तों, आप राधाष्टमी के पूर्व भी तुलसी देवी को अच्छी तरीके से पानी दे दें, क्योंकि जब राधाष्टमी आए तो तुलसी देवी मुरझाए ना, क्योंकि तुलसी का सूखना भी अपशगुन माना जाता है। दूसरी गलती, राधाष्टमी पर भूल से भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि कोई से भी उत्सवों या फिर व्रतों में काले रंग के वस्त्र पहनना निषेध है। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय रंग पीताम्बर है और राधा रानी का प्रिय रंग नीला है। अगर हो सके तो आप राधाष्टमी पर पीले या नीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। तीसरी गलती, राधा रानी को कोई भी उपहार ना देना। दोस्तों, अगर राधाष्टमी के दिन अगर उनका भक्त उन्हें कोई उपहार नहीं देता तो उनका ये व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए राधा रानी को 16 श्रृंगार उपहार के रूप में दिए जाते हैं। अगर राधा रानी को 16 श्रृंगार नहीं दे सकते तो आप श्रृंगार की कोई एक वस्तु राधा रानी को जरूर अर्पित करें। दोस्तों, राधा रानी को पायल सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर हो सके तो आप राधाष्टमी को पायल जरूर अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप राधा रानी को पायल भी अर्पित नहीं कर सकते तो आप कृष्ण नाम राधा रानी को उपहार के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि राधा रानी को कृष्ण नाम अत्यंत प्रिय है। चौथी और सबसे बड़ी गलती, दोस्तों, सभी भक्तगण में से ज़्यादातर भक्तगण राधाष्टमी का व्रत आधे दिन में ही तोड़ देते हैं। कुछ भक्तगण राधाष्टमी का व्रत आधे दिन तक करते हैं और दोपहर के समय राधा रानी की पूजा अर्चना करके अपना व्रत खोल लेते हैं, और कुछ ऐसे भक्त हैं जो राधाष्टमी का व्रत रात के 12 बजे खोल लेते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कोई भी व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन के सूर्योदय पर समाप्त होता है, और उस व्रत को सर्वश्रेष्ठ और ज़्यादातर फल देने वाला व्रत माना जाता है। दोस्तों, राधाष्टमी का व्रत आप आधे दिन का न रखें। व्रत चाहे आप फल खाकर करें या फिर निर्जला रखें, आपको ये व्रत अगले दिन यानी सूर्योदय को राधा रानी की पूजा अर्चना करके उनको प्रसाद या भोग लगाकर खोलना है। पांचवी और सबसे बड़ी गलती, इस दिन अगर आप व्रत नहीं रखते तो राधाष्टमी के दिन भूल से भी तामसिक भोजन ना खाएं और ना ही भोजन में लहसुन और प्याज का यूज करें। इस दिन राधाष्टमी का व्रत रखना जरूरी है। जो व्यक्ति राधाष्टमी का व्रत नहीं रखता तो जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप किसी भी कारण से व्रत रखने में असमर्थ हैं तो इस दिन आप लहसुन प्याज का भोजन न ग्रहण करें। इस दिन राधा रानी को भोग लगाने के बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें, क्योंकि यह साल का सर्वश्रेष्ठ दिन होता है जब गोलोक धाम से श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा श्री कृष्ण की अलादनी शक्ति देवी राधा धरती पर प्रकट होती हैं। राधाष्टमी की छठी गलती,
राधाष्टमी के दिन अक्सर लोग सिर्फ राधा रानी की पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, जबकि ऐसा करने से आपकी पूजा अपूर्ण ही रहती है। असल में जिस प्रकार बिना राधा नाम जपे श्री कृष्ण नहीं मिलते, ठीक वैसे ही बिना कृष्ण का ध्यान करे राधा रानी की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए राधाष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजन भी करें। राधा रानी और कान्हा जी की एक साथ ही सेवा करें, उनका श्रृंगार करें, उन्हें साथ में ही भोग लगाएं। और वही जिन घरों में सिर्फ कृष्ण प्रतिमा स्थापित है, उन्हें एक विशेष काम करना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर भक्तों के घर में राधा रानी की प्रतिमा नहीं होती, जबकि लड्डू गोपाल की प्रतिमा सभी के घर में आसानी से मिल जाती है और भक्तजन परेशान हो जाते हैं कि राधा रानी की पूजा कैसे करें। ऐसे तो उनकी राधाष्टमी के व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, भक्तों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, लेकिन आप सभी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण दो नहीं एक ही हैं। अगर आपके घर में राधा रानी की फ़ोटो नहीं है तो चिंता मत करिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें ही राधा रानी के रूप में सजा दीजिए और भक्ति से और मन के भावों से लड्डू गोपाल को राधा रानी मान लीजिए। श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी के मन में मौजूद उनके प्रति प्रेम की गहराई को समझने के लिए स्वयं एक बार राधा रानी का रूप धरा था। इसके अलावा राधाष्टमी पर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर रहे हैं तो जितने इसके पाठ करेंगे तो उतने ही श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ भी जरूर करिए। इससे राधा कृष्ण दोनों ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राधा रानी को कृष्ण नाम सुनना ज़्यादा पसंद है और श्री कृष्ण को राधा नाम सुनना ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे।